नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप जागा के प्रैक्टिस सेट के बारे में। ये प्रैक्टिस सेट जो है 30 नंबर का है और आप लोग एक काम जरूर करिएगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें कि आपने आज कितना स्कोर किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप हमारी सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उस कार्य को कितने व्यक्ति 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर इस टाइप का आपके लिए सवाल आए तो उसके लिए लगाने का तरीका होता है कि M1 D1 और अपान W1 बराबर M2 D2 अपान W2। इसका मतलब क्या हुआ, आदमियों की संख्या ऊपर रहेगी, दिनों की संख्या ऊपर रहेगी और काम हमारा जो है नीचे रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें वही रहेगा कि जो है ऊपर रहेंगे और ये नीचे रहेगा। तो देखते हैं हम लोग किस सवाल को इस प्रकार से लगाएंगे। तो देखिए सवाल को किस प्रकार से हम लोग लगाएंगे। 15 व्यक्ति हैं तो व्यक्ति ऊपर रहेंगे तो 15 गुणा इसके क्या लिखा है 1/3 काम को हमेशा नीचे लिखते हैं तो लिखेंगे 1/3 नीचे लिख लेंगे और 7 दिन हमारे रहेंगे ऊपर, बराबर हो जाएगा। पूरा कर सकते हैं तो उस कार्य को मतलब कार्य हमारा वही रहा तो कार्य हमारा 1/3 ही रहेगा। कितने व्यक्ति, हम व्यक्तियों की संख्या कितनी मानेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे व्यक्तियों की संख्या x गुणा 5 दिन में पूरा करेंगे, मतलब यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है, इस प्रकार से हमने आपके सामने एक समीकरण बना दिया है। देखिए काम से काम खत्म हो जाएगा, मतलब 1/3 से 1/3 खत्म हो गया, 5 एकन 5 और 5 या 15, तो वहाँ निकल के आ गया है 7 या 21 बराबर आ गया है x। इसका मतलब क्या हुआ कि 21 व्यक्ति जो है उस काम को 5 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 729 और 901 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 9 और 5 होगा। आपको इस सवाल को बताना है। किस प्रकार से लगाएंगे हम लोग। देखिए जब 729 भाग देते हैं तो 9 बचते हैं और 901 भाग देते हैं तो 5 बचते हैं। हमें यहाँ पर एक फंडा काम करना है, मतलब लगाना है। क्या करना है, वहाँ पर हमें देखना है यहाँ पर कि 729 लिखा हुआ है, इसमें से लिखा है 9, शेष फल बचते हैं 9, तो हम 9 घटा देंगे इसमें से। ठीक है, और इसी प्रकार से हमारे 901 हैं, इसमें बचते हैं 5, तो हम 5 घटा लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ माइनस कर लिया है, ये बचेगा हमारा 720 और ये वाला बचेगा हमारा कितना बचेगा 896। इतनी बात तो आप लोग समझ गए होंगे। हमारी संख्या निकल है 720 और 896। हमसे पूछा गया वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, इसका मतलब महत्तम समाबल तक, मतलब मासा निकालना है हमें। क्या करेंगे हम लोग, 720 और 896 का मासा निकालेंगे। देखिए किस प्रकार से निकालना है हम लोग बता रहे हैं आपको। अगर हम इसे 4 से काटेंगे, देखिए 4 एकन 4 बचे 3, 4 अट्ठे 32, 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे, फिर से देखिए 4 दूनी 8 बचा 1, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 चौको 16। ठीक है, इस प्रकार से इतना हुआ। फिर इसे हम 4 से काटेंगे, देखिए 4 दूनी 8 मतलब 4 चौको 16 बचा कितना 2, 4 पंचे 20। इसे 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। देखिए हमारा आ गया 45 56। ये हमारा किसी से नहीं कटेगा, तो इस प्रकार से हमारा सिर्फ देखिए ये क्या निकल गया, हमने निकाला है कामन मासा। तो मासा हमारा निकल गया 4 × 4 का मतलब 16। मासा कितना निकल गया 16। इसका मतलब होगा कि 16 ऑप्शन राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका 16 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 16 से ही जो है अगर हम 729 काटेंगे तो हमारा 9 बच जाएगा और अगर 16 से 901 को काटेंगे तो 5 हमारा बच जाएगा। इसका मतलब राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 16। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या लिखा हुआ है कि एक स्कूल के मैदान की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। 5:2 है, क्या है, लंबाई और चौड़ाई। हमसे कहा गया है चौड़ाई 40 मीटर है। अगर हम मान लें कि लंबाई 5x है तो चौड़ाई 2x हो जाएगी। ये बात हो गई। अब है चौड़ाई 40 मीटर, इसका मतलब है कि 2x की वैल्यू हमारी कितनी है 40। x की वैल्यू निकालेंगे, 2 दूनी 4, 0 मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 20। हमसे पूछा गया लंबाई कितनी, लंबाई है 5x, तो मतलब 5 गुणा x की वैल्यू 20, तो कितना हमारा हुआ 100। तो 100 मीटर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। देखते हैं, सलीम को 5750 मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 4500 में बेचना पड़ा, उसकी हानि का परसेंटेज कितना है, आपको ये बताना है। देखिए इसे बताने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा। लिखा है कि 5750 रुपये की सब्जी और वर्षा के कारण 45 में बेचना पड़ा। इसका मतलब उसका CP कितना था, CP था 5750 और SP कितना हुआ, SP मैंने बेचा कितने पर 4500 पर। अब आप हिसाब लगाइए, किसी भी वस्तु को 5750 में खरीदेंगे और 4500 में जब बेच देंगे तो हमें कितना घाटा होगा।
तो देखिए इसमें घटाएं, माइनस कर ले घाटा निकल आएगा। तो लॉस हमारा निकल कितना आया है, देखिए 50 के 50 और 7 से 5 के 2 1, मतलब हमारा लॉस निकल के कितना आ गया है 1250 रुपये। हमसे पूछा गया है हानि परसेंटेज। हानि परसेंटेज का सूत्र होता है हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लिखेंगे हानि कितनी हमारी है 1250 बटा क्रय मूल्य कितना है 5750 और गुणा कितना करेंगे हम लोग 100 कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए काटे 0 से 0 खत्म हो गया। इसका देखिए 5 से काटेंगे, 5 एकन 5 5 एकन 5 55 25। इसे देखेंगे 5 दूनी 10 बचे 2 55 25। फिर से देखिए 5 दूनी 10 बचे 3 बचा 1 5 या 15 और ये हो जाएगा 55 25। तो हमारा कितना हुआ, हमारा ये आ गया निकल के बराबर कितना हो जाएगा 500 और बटे में कितना हो जाएगा 23। अब इसे हम काटेंगे तो वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे 23 से काटेंगे, 23 दूनी 46 बचे कितने 4 तो हो गया 40। तो 23 एकन 23 फिर लगाया पॉइंट, ठीक है। तो इस प्रकार से 21 पॉइंट कुछ आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको देखा ए वाले में 21.74। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या करा है। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि यदि किसी वस्तु की विक्रय कीमत उसकी लागत की का 1/3 है तो लाभ परसेंट क्या होगा। विक्रय कीमत जो है उसकी वो लागत की इतनी है, ठीक है। विक्रय कीमत का मतलब हुआ विक्रय मूल्य और लागत कीमत का मतलब हुआ क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस मतलब एसपी। तो ये एसपी जो है और लागत मूल्य मतलब हो गया सीपी। तो एसपी जो है वो सीपी का कितना है, सीपी का 3 एकन 3 एक 4/3 गुना है। आपसे बात ये करिए, बात क्या करा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का 4/3 गुना है या 1 से 1/3 गुना मतलब हुआ 4 से 4/3 है, ठीक है। ये मतलब हुआ इसका। हमें यहाँ से क्या निकालना है, हमें यहाँ से चेक कर लेना है कि एस पी अपान सी पी कितना आया। एस पी अपान सी पी निकालेंगे तो निकल के आया हमारा 4/3। अब आप हिसाब लगाइए, किसी चीज़ को 4 रुपये में खरीदा 3 में बेचा, मतलब क्या सी पी मतलब 3 है, किसी को 3 में खरीदा 4 में बेचा, तो मतलब हमें लाभ कितना हुआ, लाभ हमें हो गया 1 रुपये का। किस पर, सी पी पर, सी पी कितना है 3, तो 1/3 गुणा 100 कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से क्या निकालेंगे, लाभ परसेंट निकालेंगे, कितना आएगा हमारा बराबर, ये हो जाएगा 3 से काटेंगे 3 3 9 3 3 9 1/3%। ऑप्शन नंबर बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, देखिएगा सवाल को पढ़िएगा, जवाब दीजिए इसका। एक कक्षा के 2 सेक्शन है जिसमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं, ठीक है। एक में 20 है, दूसरे में 30 हैं। याद रखिएगा इन सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंट 80% और 60% है। मतलब क्या है कि 20 विद्यार्थियों में से 80% जो है उत्तीर्ण है और 30 विद्यार्थियों में से 60% उत्तीर्ण है। तो हम चेक कर लेते हैं कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण है, ठीक है। देखिए 20 में कितने हैं 80% उत्तीर्ण है, ठीक है। और 60 और 30 में कितने हैं, 30 में है 60% उत्तीर्ण। इसका मतलब क्या हुआ 20 गुणा 80/100 और इसका मतलब क्या हुआ 30 गुणा 60/100। देखिए निकालेंगे तो 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ भी खत्म 0 तो हमारा हो गया 8 2 16 और ये हो गया 3 18। देखिए क्या निकल गया, हमारा निकल गया कि 20 बच्चों में से 16 बच्चे पास हैं और 30 बच्चों में से 18 बच्चे पास हैं। हमसे पूछा गया है कि पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। पूरी कक्षा में 2 सेक्शन थे, तो देखिए हम टोटल निकाल लेंगे यहाँ पर कि पास कितने हुए 16 प्लस 8 करेंगे, ठीक। कितने हो जाएंगे 8 6 14 का 4 से लगाए 3 34। अब कितने में से टोटल कितने थे, टोटल थे 20 और 30, मतलब कितने हुए 50। 50 में 34 पास हो गए, गुणा कर देंगे हम लोग 100 से, निकल आएगा। देखिए 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 34 दूना कितना हुआ 68%। ऑप्शन नंबर आपको देखना है, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा इसका 68%, ठीक है। देखते हैं अब लोग इसके बाद अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने चावल की 7 बोरियां 8,000 रुपये प्रति बोरी की दर से, चावल की 8 बोरियां 10,000 प्रति बोरी की दर से और चावल की 5 बोरियां जो हैं 12,000 प्रति बोरी की दर से खरीदी। चावल की 1 बोरी की औसत लागत कितनी होगी, ठीक है। औसत लागत बताना है, औसत कितनी होगी। देखिए 7 बोरियां जो है 800 प्रति बोरी, इसका मतलब होगा 7 गुणा 800, तो इसका मूल्य निकल के आ गया 7 बोरियों कितना होगा। इसी प्रकार से लिखा है 8 बोरियां 1,000 रुपये, इसका मतलब प्लस का लिखेंगे 8 गुणा 1,000। और इसी प्रकार से हम लोग क्या लिखेंगे प्लस का 5 बोरियां 1200, इसका मतलब 5 गुणा 1200। अपान में टोटल करेंगे तभी हमारा औसत निकलेगा। टोटल करने के लिए क्या होगी, देखिए पहले 7 बोरियां थी, फिर 8 थी, फिर 5 थी। कुछ लोग यहाँ पर बटे में 3 लिख लेंगे, 3 गलत हो जाएगा। 7 8 5 इन सबको लिखना है टोटल करके, ठीक है। तो 7 + 8 और + 5 इतना हमारा हुआ। हल करेंगे तो कितना होगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा 7 × 56 5600 हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 8,000 और प्लस का ये हो जाएगा 12 × 5 = 60 6,000 और बटे में कितना हुआ ये 8,000 हो जाएगा, ठीक है।
अब बटे में कितना हुआ 8 7 15 5 20, बटे में हो गया 20। अब इसे हम लोग हल करेंगे, कितना हो रहा है देखिए 0 0 0 3 बार है, देखिएगा 2 बार 0 0 है तो 2 बार देखेंगे 0 0, और फिर देखेंगे देखिए 0 0 6 के 6, और फिर देखेंगे 6 8 14, 14 5 कितना हुआ 19, तो इसका मतलब 19,600 बटे 20। 0 0 खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे देखिए 2 2 नेम 18 बचा है 2 8 16 0, कितना आया 980। तो औसत कितना निकल के आया इसका 980 रुपये। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हमसे। एक रेलगाड़ी हावड़ा से बंडेल तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत दर से वापस आती है। गाड़ी की पूरी यात्रा की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। देखिए 20 किलोमीटर जाती है और 30 किलोमीटर वापस आती है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, इसका औसत गति बताना है आपको कितनी होगी। औसत गति निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए गई वापस आए तो इसके सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे 2ab/a+b, याद कर लीजिएगा। औसत गति निकालने के लिए 2 गुणा पहले जिससे गई थी भोगत लिखी, बाद में जिससे आए भोगत लिखी, गुणा कर लीजिए और बटे में जोड़ लीजिए। क्या करेंगे लोग, लिखेंगे 2 गुणा 20 और गुणा 30 और अपान में क्या करेंगे 20 + 30। समझे आप लोग बात को। क्या करना हमें, दोनों को पहले 2 से गुणा कर देना ऊपर है, फिर नीचे जोड़ देना है। हल हो जाएगा, कितना होगा हमारा देखिए 2 2 चलते हैं 12, ये ऊपर हो गया 1200 और बटे में कितना हो गया 50। देखिए 0 0 खत्म हो जाएगा और 5 से काटेंगे, देखिए 5 दूनी 10 5 25, 5 चक्को 20, कितना आया 24। ऑप्शन नंबर देखिए आपको सी में रखा है 24, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। देखिए हमें जो चाल थी इसकी किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी थी, इसलिए हमने कुछ नहीं किया, हमें उसी में मेरा उत्तर जो है आ गया है। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है। सवाल में लिखा हुआ है एक ट्रक पहले 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, इसके बाद वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा। देखिए पहले आपसे कहा है कि एक ट्रक पहले 1.5 घंटे में कितना चलता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। अगर हम यहाँ पे इसकी दूरी निकालेंगे, तो दूरी निकालेंगे क्या होगा, दूरी का क्या होता है चाल गुणे समय। चाल कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है, समय है 1.5 घंटा। इसका मतलब हुआ 2 1 2 1 3/2, तो इतना हमारा हो गया है, ठीक है। तो देखिए हम काटेंगे इसे 2 से काटेंगे तो जाएगा 45 बार, 45 टाइम कितना हुआ 135। इसका मतलब है 135 किलोमीटर उसने दूरी तय कर ली है। 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसने 135 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। अब देखिए दूरी टोटल कितनी 310 थी, तो हमारी शेष दूरी कितनी बची, शेष डिस्टेंस कितनी बची है, टोटल कितनी 310 थी और 310 से हम 135 घटा लेंगे तो हमारा कितना बचेगा, ठीक है। हमें ये चेक करना कितना बचेगा। देखिए 10 से 5 गया 5 हमारा यहाँ पर, यहाँ बचा 0, 10 से 7 3 गए 7 और 175 हमारे किलोमीटर जो है दूरी बच गई है, ठीक है। ये शेष दूरी बची है। देखिए 135 चल रही थी, अब बकाया कितनी थी 175 हमारी बच गई शेष दूरी, ठीक है, इतनी बची है। और अब चलेगा कितने 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अब चलेगा, तो हमें निकालना है समय। समय मतलब टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी 175 किलोमीटर बटे और उसका चाल कितना है 70 किलोमीटर। आपको इसे हल कर देना है, ठीक है। हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे काटेंगे। देखिए कितनी बार काटेंगे इसे, पहले 5 से काट लीजिए, 5 1 5 बचे तो 5 को 20। ये देखिए 5 से काटे 5 या 15 5 25 और फिर से देखिए 7 दूनी 14 और 7 5 35। तो हमारा कितना गया है, हमारा टाइम निकल के आ गया है 5/2, ठीक है। कितना आया 5/2 घंटा, और 5/2 घंटा का मतलब हुआ हमारा 2.5 घंटा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए 2.5 घंटे। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, देखिए आपसे क्या पूछा था, सवाल फिर से पढ़ लीजिए एक बार। 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा, ठीक है, पूछा यह था। देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा अभी यहाँ पे उत्तर नहीं आया हुआ है। अभी उत्तर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पूछा गया था कि टोटल दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। उसने पहले कितनी दूरी लगी थी, उसे पहले टाइम लगा था उसे 1.5 घंटा और फिर टाइम कितना लगा 2.5 घंटा। तो देखिए टोटल पूछा गया था हमसे, तो टोटल के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये वाला 2.5 निकल के आया ये वाला, और इसमें प्लस कौन सा करेंगे, ये वाला घंटा भी हमें जोड़ देना है। टोटल दूरी हमें तभी पता लगेगी, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा हमारा 1.5, तो इसमें 1.5 और जोड़ना है। अब देखिए कितना हो रहा है हमारा 2.5 और 1.5 कितना हुआ, कितना हो गया 2.5 1.5 मतलब 2 1 3 4 मतलब हमारे 4 घंटे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि उसने टोटल दूरी पूछी है, हमने निकाली कितनी थी सिर्फ 175 किलोमीटर। जब टोटल टाइम करेंगे तभी हमारा टोटल मतलब टाइम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 1.5 घंटा बोला था और ये 2.5 घंटा आया, टोटल हमारा घंटा कितना हो गया है 4 घंटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कह रहा है।
ए प्लस बी बराबर 12, ए इंटू बी बराबर 22, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है? आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे आप समझिएगा। पहले आप सभी लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ए प्लस बी का मान कितना हमारा है? 12। लिखेंगे 12 का स्क्वायर बराबर, ये तो ऐसे रहने दीजिए, लिखे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का लिख दीजिए यहाँ पर 2ab। 2ab का मतलब क्या हुआ? 2 और गुणा ab का मतलब कितना है? 22। ये देखिए मान रखा है, रखेंगे यहाँ पर, हल करेंगे ऐसे हो जाएगा 144 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ये कितना हुआ? 44। इतना हो गया। अब इसे हम लोग इधर लाएंगे तो हमारा घट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो घटने के बाद हमारा क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना बचा है हमारा? 100। आपसे यही पूछा था तो ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है डी। तो डी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, रीजनिंग का सवाल ये है, आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। 4, 9, 19 और 39, तो आप लोग आगे क्या भरेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सोचने के लिए आपका टाइम है, खूब अच्छी तरह सोचिएगा, उसके बाद में इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 4 से हम लोग 9 पर आएंगे तो इसका मतलब यहाँ पर कितना जोड़ा हमने? 5 जोड़ा है। और जब 9 से हम आएंगे 19 पर तो इसका मतलब यहाँ पर 10 जोड़ा गया है। और फिर जब 19 से हम 39 पर आए तो यहाँ 20 जोड़ा गया है। अब आप हिसाब लगाइए, पहले 5 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, फिर 20 जोड़ा, तो अब की बार कितना जोड़ेंगे? पहले 5, फिर 10, फिर 20, मतलब 2 गुना करते चले आए जोड़ते। तो यहाँ पर अब जोड़ेंगे 40। हमारा कितना होगा? 79 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है दोस्तों। तो आप इस सवाल को भी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं सवाल नंबर अगला हमसे क्या करा है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है 3, 6, 8, 16, 18 क्या होगा? यहाँ पर आपको थोड़ी बुद्धि लगानी है और आप सवाल लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर इस सवाल को 2 तरीके से लगा सकते हैं। तरीका नंबर एक ही बताऊंगा क्योंकि एक तरीका हमारा बहुत सही रहेगा। 3 से 6 पर आए, 8 से 16 पर आए, 18 से जाना पर आए। यहाँ पर देखिए 3 दूनी कितना होता है? 6। इसी प्रकार से 8 दूनी कितना होता है? 16। तो 18 दूनी कितना होगा? 36 है। आंसर आ गया हमारा। अगर वैसे जाएंगे तो वैसे जाने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। ये हमसे अगला पूछा तो हम चले आते वैसे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो है एक ही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला 36। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, देखिएगा, ऐसे भी देखिएगा। आपको यहाँ पर भरना है कि आप यहाँ पर क्या भरना पसंद करेंगे, मतलब इसके बीच में आपको भरना है। अगर हम इसके टुकड़े कर लें, क्योंकि ये सवाल जो है टुकड़े करने से जल्दी देखते हैं, वैसे बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए टुकड़े करिएगा आप। यहाँ पर देखिए एक टुकड़ा ये हो गया हमारा, एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा ये हो गया। अब आप हिसाब लगाइए, आपके पास 3 खाने जो बन चुके हैं। अब आपको इनमें छांटना है, इनमें से कहाँ पर क्या नहीं भरा है। आप देखेंगे कि लास्ट में भी लिखा हुआ है, इसके लास्ट में भी लिखा है, तो स्वाभाविक है कि इसके लास्ट में भी होगा और इसके लास्ट में भी होगा, ठीक है। इतनी बात तो कंप्लीट हमारी हो गई। अब यहाँ पर देखिए बच्चा, तो यहाँ पर ए वाला भर जाएगा, यहाँ पर भी ए वाला भर जाएगा। तो हमारा निकल के आ गया है बी ए बी। अब आपको यही चूज करना है, ये वाला किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए इसके बाद में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके सामने ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इस सवाल को भी हम लोग किस प्रकार से लगाएंगे। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है विशेष कोड में AUDI ऑडिटोरियम को आप इन्होंने उल्टा कर दिया है। किस प्रकार से किया आप समझिएगा उसे। देखिए यम ये है, यहाँ से उठा कर यहाँ पर ले आए, यू इस प्रकार से यहाँ पर आए, आई आगे बढ़ गया, फिर आर है तो यहाँ पर आर आ गया, फिर ओ है तो यहाँ पर ओ आ गया, फिर टी तो टी यहाँ पर आ गया, फिर आई तो आई आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इन्होंने बिल्कुल परिवर्तन किया, मतलब चेंज करते रहे, ठीक है। तो वही देखना है ये वाला किस में है। देखिए पहले इधर ई थे तो इधर ई आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, फिर है एन तो एन आ जाएगा, फिर से पहले यू तो यू आएगा, फिर टी, फिर आर ओ एफ एस आई एम। देखिएगा स्टार्टिंग में ई है और लास्ट में यम है। किस में है? स्टार्टिंग में ई, लास्ट में यम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो गया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न हमसे क्या करा है? अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, लिखा है जतिन 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर जतिन को 30 मीटर उत्तर को भेज देंगे। देखिए भेजने में भी ये देखिए चला गया, ठीक है। कहाँ गया? 30 मीटर उत्तर की ओर। इसके बाद करा फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है, मुड़ा दिया दाईं ओर। 40 मीटर जाता है, हमने उसे 40 मीटर दूर पहुंचा दिया, ठीक, यहाँ पर आ गया। अब क्या करा? फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है। अब दाईं ओर का मतलब नीचे मुड़ेगा और सिर्फ कितना आएगा? 20 मीटर तक पहुँचा के हमने यहाँ पर उसे रोक दिया है, ठीक है, यहाँ रुक गया है। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़कर कितना? 40 मीटर जाता है, मतलब पुनः इस प्रकार से मुड़ता है और 40 मतलब यहाँ पर यहीं पर आ जाता है, फिर से 40 मुड़ गए।
अब पूछा गया है कि वह अपने घर से वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। इसको बताने के लिए आपको सिंपल सा काम करना पड़ेगा। देखिए आपको ये 20 है तो ये वाली दूरी 20 हो जाएगी, इतनी 20 टोटल 30, तो हमारी ये वाली कितनी बची, 10 दूरी बची, 10 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने से बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न से क्या कर रहा है। आपको छांटना यहाँ पर है कौन सा बेमेल है। बेमेल छांटने के लिए आपको यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है कि इसमें देखिए बाहर वाला पॉइंट कितना निकला, एक यहाँ निकला एक यहाँ निकला है, ठीक है, इस बार पहले वाले में। दूसरे वाले में सिर्फ एक निकला है। तीसरे वाले में देखिए 2 पॉइंट बाहर निकले हैं और चौथे वाले में 2 पॉइंट बाहर निकले हैं। अब आपको यहाँ पर यही चेक करना है कि ऑप्शन नंबर बी वाला इसका बेमेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी वाले में क्योंकि सिर्फ यहाँ पर क्या निकला है, सिर्फ एक ही जो है इस वाले बी वाले में एक ही जो है यहाँ पर पॉइंट बाहर निकला हुआ है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिए अगले में आपको बताना है कि इसका बेमेल कौन सा होगा, ठीक है। बेमेल देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं यहाँ पर है। अब समझिएगा, देखिए अगर बात की जाए कि ये दोनों एक दिशा है इनकी दोनों की, इन दोनों की दिशा देखिएगा, दिशा एक है, इन दोनों की दिशा देखिएगा एक है, लेकिन इसकी और इसकी दिशा कैसी है, विपरीत है। तो विपरीत दिशा वाला हमारा जो है कैसा हो जाएगा, बेमेल। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा कि ये वाला सी वाला जो है बेमेल है। और इसके बाद में देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न हमारा प्रश्न आकृतियाँ आपको दे रखी हैं, उत्तर आकृतियाँ आपको दे रखी हैं, बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहले वाले की तुलना दूसरे वाले से करनी है, उसी प्रकार तीसरे वाले की तुलना चौथे वाले से करनी है। देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि इधर वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को ये लोग ले गए इस तरफ, ठीक है, इस वाले पार्ट को किधर ले गए, उस तरफ ले गए और ये चेंज करते गए। उसी प्रकार से हम चेंज करेंगे। देखिए ये वाला पार्ट जाएगा उधर, तो ये देखिए इस तरफ से है ऐसा, तो इन्होंने ऐसा कर दिया है, ठीक, पहली बात। फिर दूसरा पार्ट इस प्रकार से, तो इन्होंने ऐसा कर लिया है, और तीसरा वाला पार्ट इस प्रकार चेंज कर देंगे, ठीक। तो हमारे पास इस प्रकार से आकृति बन के आ गई है इस तरफ वाले। अब इस साइड वाला जो है वो इस साइड में जाएगा, इस साइड वाला इस साइड में गया है और ये भी चेंज होकर गया है, तो वो चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए डी में रखा है, तो डी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। देखिए पहले वाले से आप लोग जाइएगा तीसरे वाले पे, इसी प्रकार से दूसरे वाले जाएंगे चौथे वाले पर। इन्होंने क्या किया, सिर्फ सिंपल सा काम किया है, पहले वाले से तीसरे पर गए तो इन्होंने सिर्फ यहाँ पर एक लाइन बढ़ा दी जैसे, ठीक है, एक लाइन बढ़ाई है, बिल्कुल वैसा हो गया। तो इसका मतलब है हम लोग यहाँ पर एक लाइन बढ़ा देंगे और बिल्कुल वैसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा होगा, तो बी इस ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो में लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा क्या है। आपको प्रश्न आकृतियाँ दे रखी हैं, उत्तर आकृतियाँ आपको दे रखी हैं, बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। इस वाले से हमारी आकृति वाली निकल के आई है। इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, पहली बात तो है ये चतुर्भुज को 45 डिग्री पर घुमा दिया है, तो हम लोग यहाँ पर भी इसे घुमाएंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा ये वाला। दूसरी बात देखिए ये वाला भाग है पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है, 45 घूम कर, तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला मतलब देखिए गोले वाला था, पॉइंट में गोला था, तो ये वाला पॉइंट है, ये घूम कर हमारा कहाँ पर आ जाएगा, ये वाला हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इतनी बात तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि इनका ये तीर वाला निशान, तीर वाला निशान जो है वो सीधे आकर वैसे कायदा में कहाँ पर आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, वैसे यहाँ पर आता, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसे आगे पार्ट बढ़ा दिया है, ठीक है, इसे क्या किया है, इसे इन्होंने आधा आगे बढ़ाया हिस्सा। तो आपको ये क्या करना है, ये वाला कोने पर था, मतलब ये वाला देखिए कोने पर है, तो ये वाला हमारा इस वाले कोने पर आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इस वाले में आगे बढ़ाया, तो हम इसमें आगे बढ़ाएंगे तो हमारा इस प्रकार से बीच में आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको देखना है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिएगा आप लोग जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, ठीक है, तो जीके के प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं, जिसमें नंबर 36 लिखा हुआ हमारा है कि ओलिव की शाखा किसका प्रतीक है, प्रगति का, न्याय का, संकट का, शांति का। आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, शांति का प्रतीक है कौन सा, ओलिव की शाखा। 37 नंबर लिखा है, भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी, लेफ्टिनेंट जनरल। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, पी बंदोपाध्याय, पुनीत अरोड़ा, सुषमा चावला, हरिता कौर दयाल। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या दे रहा है, पुनीत अरोड़ा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं इसके बाद में लिखा है, डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया ध्रुव क्या है, डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया ध्रुव क्या है, पायलट रहित विमान, एडवांस हेलीकॉप्टर, रॉकेट लॉन्चर, प्रक्षेपास्त्र। तो आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वाला, एडवांस हेलीकॉप्टर जो है इसके द्वारा विकसित किया गया, ठीक है, एडवांस हेलीकॉप्टर।
39 नंबर की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था। तोपखाने का प्रयोग आपके सामने 4 ऑप्शन है, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, बाबर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर। ठीक है, भारत में सबसे पहले बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था। ठीक है, किसने? बाबर ने। इसके बाद देखेंगे हम लोग 40 नंबर लिखा है, घाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। घाना पक्षी विहार केरल, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, राजस्थान। 41 नंबर की बात करेंगे हम लोग, भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजना बनी है। 7, 9, 11, 12। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला कि भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना बनी है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने लिखा है 42 नंबर की, राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ पर है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, हमारा क्या है, मुंबई। राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में स्थित है। इसके बाद देखिएगा 43 नंबर में हमसे क्या कहा गया है। 43 नंबर में हमसे कहा गया है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आयु। तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष। इसके साथ ही अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कितनी होना चाहिए, राष्ट्रपति, या आपसे पूछा है उपराष्ट्रपति, या पूछा जाए राज्यपाल। ठीक है, तीनों देख सुन लीजिए बढ़िया तरीके से, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके लिए वो आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष। अगर आपसे कहा जाए प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, मंत्री या मुख्यमंत्री, इसके लिए उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। अब कहा जाए चेयरमैन, प्रमुख, सरपंच या मुखिया, तो उसके लिए उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष। और लोकसभा या विधानमंडल के सदस्य बनने के लिए उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। इस प्रकार से हमने आपको सभी के लिए उम्र बता दी है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसके बाद में 44 नंबर क्या है, लिखा है ट्रिटॉन। ट्रिटॉन किस ग्रह का एक उपग्रह है। अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून और बृहस्पति, शनि। तो ट्रिटॉन किसका उपग्रह है आपको बताना है, तो ये किसका है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वरुण का। ठीक है, नेपच्यून का है। और लास्ट क्वेश्चन 45 नंबर है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था। लेनिन, लुई 16, नेपोलियन बोनापार्ट, हिटलर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, हिटलर। इस प्रकार से हमारे 45 क्वेश्चन नहीं बल्कि 30 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए फटाफट, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और, यदि आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैंने ये प्रैक्टिस सेट नंबर 39 है और इससे पहले मैंने बहुत ही प्रैक्टिस सेट बता दी हैं, तो आप लोग उन प्रैक्टिस सेट में जाकर वो आप जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।